नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह नेगी, आपका पर्सनल वेलनेस कोच, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एवरीवन फिटनेस 24 पर। ये एक हेल्थ का चैनल है जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ एंड अवेयरनेस दे करके उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो वीडियो था कैलोरीज़ के ऊपर कि कैलोरीज़ क्या है, उसको कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और उसको कैसे बर्न करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कैलोरीज़ के बारे में और डीपली नॉलेज देने के लिए अगले वीडियो में बोलूँगा। आज मैं फिर से आपको कैलोरीज़ की थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपने इस पे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं इसका, बहुत कुछ। यानी कि आप वेट लॉस कर सकते हैं, आप वेट गेन कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं अगर आपको कैलोरीज़ की समझ हो जाए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। राइट। आइए जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि किन चीज़ों में कितनी कितनी कैलोरी होती है, तो मैं एक बार आपको वो मैंने रफली बताया था। एक बार मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट के को दिखा करके मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है। राइट। जस्ट वेट। फ्रेंड्स, देखिए, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा कैलोरी चार्ट बनाया है। आई होप कि आपको इसको देख के बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिए, सबसे ऊपर मैंने लिखी हैं कैलोरीज़, यानी 20 कैलोरीज़, 50 कैलोरीज़, 100 कैलोरीज़, 500 कैलोरीज़। हम सबसे पहले 20 कैलोरीज़ की तरफ आते हैं और आप देखिए यहाँ पे 20 कैलोरीज़ में मैंने क्या दिखाया है। खीरा, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, बथुआ, बैंगन, लौकी, परवल, भिंडी, पालक, यानी कि डिफरेंट टाइप की जितनी भी आपको सब्जियां दिख रही हैं, ये सारी की सारी सब्जियां अगर आप खाते हैं तो ये सिर्फ 20 कैलोरी पर 100 ग्राम होती हैं। 20 कैलोरी पर 100 ग्राम। अब इसके बगल में आ जाते हैं 50 कैलोरीज़, यानी कि 50 कैलोरीज़ क्या होती हैं। अमरूद, नींबू, संतरा, सेब, पपीता, लीची, आलू बुखारा, अनार, नाशपाती, तरबूज, खरबूज, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फ्रूट्स हैं। यानी कि पर 100 ग्राम फ्रूट अगर आप खाते हैं तो आपको जस्ट 50 कैलोरी मिलती है। ये जो मैंने सब्जियों के बारे में आपको बताया, तो सब्जियां पकने के बाद नहीं, जो उसमें तेल वेल मिर्च मसाला डालने के बाद नहीं, ये कच्ची सब्जियों का। इसमें से देखो, आप खीरा कच्चा खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, गोभी, पत्ता गोभी, बथुआ, बैंगन, ये सब आप कच्चा खा सकते हो। लेकिन जैसे बथुआ है, बैंगन है, ये कच्चा नहीं खा सकते। लेकिन इसको अगर आप बॉईल करके और हल्का फुल्का सॉल्ट वगैरह डाल करके इस टाइप से अगर खाते हो तो ये भी आपको लो कैलोरी फूड मिलता है। राइट। और अगर थोड़ा सा इसमें तेल वगैरह डाल देते हो तो इसकी कैलोरीज बढ़ जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। और ये जितना मैंने आपको बताया फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में 2 फ्रूट्स को मैंने छोड़ने के लिए बोला था लास्ट वीडियो में आपको, जैसे आम और केला। ये 2 फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि 100 कैलोरी में आते हैं। और इधर सब्जियों में एक ऐसी सब्जी होती है जिसे हम कहते हैं आलू, वो 100 कैलोरी में आता है। यानी कि पर 100 ग्राम आलू जो होता है वो 100 कैलोरी में आता है। तो उसको, उन 2 फलों को और उस एक सब्जी को उठा करके हम इधर 100 कैलोरी वाली कैटेगरी में डाल देंगे। राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है 100 कैलोरी में, रोटी, चावल, कुलचा, दाल गाढ़ी वाली, इडली, अंगूर, चीकू, आम, नान, बेसन वाली रोटी, न्यूडल्स वगैरह जो खाते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये सारे के सारे 100 कैलोरीज में आते हैं। बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब रोटी की बात हुई है, यानी कि रोटी, चावल, कुलचा, ये सारी। लेकिन अगर इसमें आप बटर, घी, ऑयल अगर आप लगा देते हैं तो ये इसकी कैलोरी बढ़ जाती है। जैसे नीचे आपको नान, बेसन, न्यूडल्स, ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो, अगर आप ये सिंपल बना रहे हो बिना ज़्यादा ऑयल के, बिना ज़्यादा बटर के, तो इसकी कैलोरी इतनी है। अब न्यूडल्स मैंने लिखे हैं तो न्यूडल्स का मतलब ये नहीं है कि न्यूडल्स सिर्फ 100 कैलोरी में पाए जाते हैं। न्यूडल्स में अगर आप बटर या फिर बहुत सारा ऑयल वगैरह डाल करके बनाएंगे, सॉसेज वगैरह डालेंगे, तो उसकी कैलोरी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ये जो मैंने न्यूडल्स लिखे हैं ये आपके बॉयल न्यूडल्स की बात हो रही है। राइट। ओके, यहाँ पे आते हैं अब। तो ये आपको क्या है 100, 50 और 20 कैलोरी। अब आते हैं हम
500 कैलोरीज की तरफ, यानी कि 500 कैलोरी वाला खाना। और इस खाने को मैंने बहुत सारा लिखने की कोशिश करी है, लेकिन जितना आ पाया उतना ही लिखा। अब आप देखिए, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन, आप साथ साथ में देखिए मैंने सामने क्या लिखा है। यानी कि लगभग 115 ग्राम का अगर आप समोसा खाते हैं, नॉर्मल समोसा जो आपको बाज़ार में मिलता है वो करीब 70 से 75 ग्राम का होता है, यानी कि लगभग 250 से 300 कैलोरी उसमें होती है। लेकिन अगर 115 ग्राम का आप समोसा खाएंगे तो आपको लगभग 500 कैलोरी आपकी बॉडी में चली जाएगी, यानी कि आप 1.5 समोसा खाएंगे तो 500 कैलोरी आपकी बॉडी में जा चुकी है। जलेबी, 100 ग्राम जलेबी आप खाते हैं तो आपको लगभग 500 कैलोरी मिलती है। एक गुलाब जामुन, एक जस्ट नॉर्मल सा गुलाब जामुन अगर आप खाते हैं तो आपको 100 कैलोरी मिल जाती है। आइसक्रीम, आइसक्रीम अगर आप खाते हैं तो आइसक्रीम में भी, क्योंकि उसमें चीनी होती है, लिक्विड शुगर होता है, और आपका मिल्क होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी आपको हाई कैलोरी मिलती है। 100 ग्राम आइसक्रीम में आपको 500 कैलोरी मिलती है। बाकी आता है लड्डू, मक्खन, 60 ग्राम, ओनली 60 ग्राम मक्खन में आपको 500 कैलोरी मिल जाती है। और मक्खन को हम बड़े चाव से लगा लगा के ब्रेड में और बाकी बहुत सारी चीज़ों में डाल डाल के खाते हैं, और बड़ा मज़ा आता है हमको उसको खाने में। यानी कि ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको आनंद आता है खाने में। अलसी, तिल, अलसी का तेल, तिल का तेल, सूखा और ताज़ा नारियल। तो तेल की अगर बात करिए और सूखा नारियल, यानी कि सभी ऑयल की कैटेगरी हैं, तो ये इसमें क्या 70 से 80 ग्राम अलसी या तिल में, या सूखा नारियल में, सूखा जो नारियल होता है 80 ग्राम में 500 कैलोरी, और ताज़ा नारियल यानी कि जो गीला नारियल होता है उसमें 100 ग्राम में 500 कैलोरी होती है। और साथ में आते हैं काजू, मूंगफली, पिस्ता, बादाम। ये क्या है? ये ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं खाने के लिए, लेकिन ड्राई फ्रूट्स अगर आप थोड़ी सी मात्रा में खा रहे हो तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खा रहे हो, अगर आपने 100 ग्राम ड्राई फ्रूट खा लिए तो आप समझ लीजिए आप कम से कम 500 से 600 कैलोरी इंटेक कर चुके हो, क्योंकि 70 से 80 ग्राम ड्राई फ्रूट में आपको लगभग 500 कैलोरी मिल जाती है। और इसके बाद मैंने नीचे लिखे हैं ये फेवरेट फूड्स जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं: पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, ब्रेड पकोड़ा, पकोड़े, नॉर्मल पकोड़े, पूड़ियाँ। यानी कि ऑयल में जाने के बाद जितनी भी चीज़ें बाहर निकलती हैं उसकी कैलोरी का काउंट बढ़ जाता है। ऑल फास्ट फूड में भी बहुत सारी कैलोरीज होती हैं अगर नॉर्मल तरीके से खाई जाएं। अब जैसे बर्गर खा रहे हैं तो बर्गर खाने का मतलब ये तो नहीं है कि हम बर्गर को सिर्फ सूखा सूखा ब्रेड और बाकी, तो उसमें क्या बर्गर में चीज़ भी लगता है, बटर भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और वेजिटेबल्स भी लगती हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है, इन सारी चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, और महीने में एक आध दिन आप इन चीज़ों को दे सकते हो। और बाकी इधर वाली, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको ये 100 कैलोरी वाली चीज़ों को भी कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। और अगर आप ज़िंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हो, वेट लॉस भी करना चाहते हो, मेंटेन भी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये 20 और 50 कैलोरी वाले फूड बहुत बेस्ट रहेंगे। सो ये कुछ कैलोरी चार्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये थी कुछ वेजिटेरियन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको आई होप कि समझ में आया होगा, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज और फ्राइड चीज़ें, राइट। सो इसके अलावा एक और बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स हैं, अब वही वेजिटेबल्स कच्ची खा रहे हैं तो उसमें सिर्फ 20 कैलोरी है, लेकिन वही वेजिटेबल को जब हम ऑयल में फ्राई कर देते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ जाती है, राइट। सो यही वजह है कि जब आप एक कटोरी सब्जी खाते हैं, अमूमन एक नॉर्मल सी कटोरी सब्जी खाते हैं, तो एक कटोरी सब्जी में कितनी सब्जी जाएगी? 100 से 150 ग्राम। लेकिन अगर उसकी कैलोरी वैसे काउंट की जाए तो कितनी हुई? मुश्किल से 30 से 40 ग्राम। लेकिन जब वही सब्जी तेल, मिर्च, मसाले वगैरह इनमें बन के बाहर निकलती है तो लगभग 100 से 125 कैलोरी की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल पड़ गया। और अब मैं बताता हूँ कि जो ऑयल होता है वो 1 ग्राम ऑयल में लगभग 9 कैलोरी होती है, 1 ग्राम ऑयल। और नॉर्मली हम अपने घरों में एक बार 4 आदमियों के लिए सब्जी बना रहे हैं तो 100-125 ग्राम ऑयल उसमें पड़ जाता है। और जब वो 4 आदमियों की सब्जी बन रही है और उसमें 100 ग्राम अगर ऑयल पड़ा है तो क्या हुआ? 1 किलो सब्जी जिसकी कैलोरी हुई थी 100, और आपका 100 ग्राम तेल जिसकी कैलोरी हो गई 900,
यानी कि टोटल सब्जी कितने की बनी, 1000 कैलोरी की। अब वही सब्जी जब 4 लोगों ने खाई तो 250-250 पर हेड कैलोरी हर आदमी की बॉडी में इंटेक हो गई। और साथ में रोटी, सब्जी, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, तब जाकर के जो हमारी पूरी थाली बनती है वो अमूमन नॉर्मल से नॉर्मल कम से कम भी खाएंगे तो 600 से 700 कैलोरी इजीली हो ही जाती है, राइट। सो यहाँ पे आपको समझना है जो सबसे हाई कैलोरी चीज़ होती है वो होती है ऑयल। ऑयल किसी भी प्रकार का हो, कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बेनिफिट्स अलग और हो सकते हैं, लेकिन कैलोरीज़ के मामले में अगर हम बात करें तो प्रति 100 ग्राम ऑयल में लगभग 900 से 1000 कैलोरी होती ही होती है। सो कट करिए, अपने ऑयल को कम करिए। अगर आप कट नहीं कर सकते तो कम करिए। कई जगह पे हम अननेसेसरी ऑयल डाल देते हैं, तो आप वो डालना बंद करिए और कम से कम तेल खाना की कोशिश करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना तेल की भी खा सकते हैं, अननेसेसरी हम तेल डालते हैं, तो कोशिश करिए तेल को कम खाइए। यहाँ पे मैं लास्ट में आपको एक चीज़ के बारे में और बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो मैं आपको कुछ नॉन वेज के बारे में भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग चिकन खाने के शौकीन होते हैं, बहुत सारे लोग मटन खाने के शौकीन होते हैं, बहुत सारे लोग फ़िश खाने के शौकीन होते हैं, और यही 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप चिकन खाते हैं तो आपको जो आपने मान लीजिए 1 बाउल चिकन खाया और उसमें 2 नॉर्मल से चिकन पीसेस लिए, बहुत बड़े बड़े नहीं, नॉर्मल से चिकन पीसेस लिए, अगर आप 2 पीस और वो लेते हैं तो लगभग 145 से 150 कैलोरी आपको 1 बाउल चिकन में मिल जाती है। उसी के साथ साथ उसमें एक बेनिफिट और होता है कि अगर आप उसमें जो फ़ैट की मात्रा होती है वो 3.6 ग्राम फैट लगभग आपकी बॉडी में जाता है। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो क्या होती है, प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा मिल जाता है, जो कि 30 ग्राम प्रोटीन आपको पर 100 ग्राम चिकन में मिल जाता है, राइट। लेकिन एक चीज़ उसमें फिर डिसएडवांटेज है, क्या है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिल जाता है। यानी कि अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हैं तो लगभग आपको 95 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक आम आदमी को अगर रोज़ कोलेस्ट्रॉल खाने की बात की जाए तो हद से हद 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम, इससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक बार के खाने में लगभग 90 से 100 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल चला जाता है। अगर आप मटन की बात करते हैं तो मटन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। जैसे चिकन में 3.6 ग्राम फैट था, यहाँ पे मटन में 13.13 ग्राम फैट है। यानी कि ये चिकन से बहुत ज़्यादा फैट है, यानी कि कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा फैट इसमें पाया जाता है मटन में। और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो चिकन से कम हो जाती है। चिकन में प्रोटीन 30 ग्राम है, जो बहुत अच्छी बात है। इस वजह से चिकन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप चिकन खाइए, वाइट मीट खाइए। वाइट मीट में चिकन आता है, रेड मीट में मटन आता है। तो और यहाँ पे एक और ख़तरनाक चीज़ क्या है कि जो आपको जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है मटन में, वो चिकन से भी ज़्यादा हो जाता है, जो 130 प्लस हो जाता है। यानी कि 130 मिलीग्राम से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाता है। तो आपको समझना है कि कोलेस्ट्रॉल इतना सारा हमारी बॉडी में जाएगा तो हम हार्ट के मरीज बनेंगे ही बनेंगे। आते हैं फ़िश पे। फ़िश एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बेनिफिट और अच्छा ये होता है कि इसमें हमको ओमेगा 3 मिल जाता है। लेकिन हम एक ओमेगा 3 के चक्कर में फ़िश खाते हैं, लेकिन फ़िश में ओमेगा 3 के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे मछली में आपको सिर्फ 3 ग्राम फैट मिलता है, यानी कि इन तीनों चीज़ों में सबसे कम फैट अगर किसी चीज़ में होता है तो फ़िश में होता है। फ़िश के बाद थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क जो होता है वो चिकन में होता है। लेकिन अगर मटन की बात की जाए तो बहुत सारा फैट होता है। तो फ़िश में आपको 3 ग्राम फैट मिलता है, और साथ में आपको इसमें 40 से 70 ग्राम के करीब आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मिलता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल इसमें भी होता है। और अलग अलग मछली का फ़र्क होता है, किस तरीके से बनाया गया है उसका भी फ़र्क होता है, राइट। सो यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मिलता है और आपको यहाँ पे फैट भी मिलता है। और प्रोटीन की मात्रा अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग आपको 20 ग्राम प्रोटीन भी मिलता है। और अगर हम कैलोरीज़ की बात कर रहे हैं तो अगर हम इक्वल करें सारी चीज़ों को तो करीब 150 से 200 कैलोरी पर बाउल में आपको यहाँ पे मिल जाती है। यानी कि पर 100 ग्राम में आप देख सकते हैं 100 ग्राम में आपके पीसेस कितने बड़े होंगे, क्या होंगे। अब वो 100 ग्राम इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि कई लोग बाउल समझते हैं, तो बाउल में तो बोला बाउल तो एक बड़ा सा पीस डाल दिया और उसमें खूब सारी ग्रेवी डाल दी और बाउल हो गया। लेकिन आपको समझना है 100 ग्राम
100 ग्राम चिकन की बात कर रहा हूँ, 100 ग्राम मटन की बात कर रहा हूँ, और उसमें बता रहा हूँ कि लगभग किसी में 150, किसी में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पे, वो आपकी बनाने की कंडीशन के ऊपर होता है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें थी। एग के बारे में बोलते हैं, एग के बारे में बताना आपको भूल गया। एक एग अगर आप बॉयल एग खाते हैं तो एक बॉयल एग में लगभग आपको 75 कैलोरीज मिलती है, 75 कैलोरीज। और वही बॉयल एग को अगर आप फ्राई कर देते हैं तो उसमें लगभग 130 से 40 कैलोरी आपको मिल जाती है। यानी कि फिर से वही बात, ऑयल में जाके फ्राई हो गया तो अब उसकी कैलोरी बढ़ गई। सेम उसी प्रकार से अब जब आप 2 अंडे का ऑमलेट खाते हैं तो लगभग आपको 150 से 160 कैलोरी मिल जाता है, लगभग 180 से 200 कैलोरी आपको 2 अंडे के ऑमलेट पे मिलती है। यहाँ पे भी एक चीज़ और डिपेंड करती है, आपने ऑयल कितना डाला है। यानी कि दोस्तों हर बात पे ऑयल बार बार बीच में आ रहा है, तो आपको कोशिश करनी है ऑयल कम करिए, प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ ऑयल कम करिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आज भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सो आप कोशिश करिए कि इन चीज़ों को कम करिए और अपने आप को स्वस्थ करिए, क्योंकि हमारी कोशिश है आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस पहुंचाने की और आपके लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने की। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन का दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगला वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के ऊपर लेके आने वाला हूँ और जल्दी उसके बारे में आपको पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस